भक्त अपनी पूजा से देवी को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं, जिसके लिए कोई भक्त कठिन व्रत रखता है तो कोई कठिन तप करता है। बच्चे हो या बड़े, सभी अपनी श्रद्धा और भक्ति से देवी को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी पूजा अर्चना से देवी उन पर अपनी कृपा बनाकर रखें। इन 9 दिन देवी के भक्तों की भक्ति और श्रद्धा देखने लायक होती है। पूरे भारत में नवरात्रि का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। सभी जगह मंदिर सज जाते हैं और साथ ही कई मंदिरों में बड़े बड़े मेले लगते हैं और साथ ही लोग भव्य जागरणों का भी आयोजन करवाते हैं। पूरा भारत देवी की भक्ति में झूम उठता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन संकेतों के बारे में, यदि वह आपको दिखे तो आप समझ लें देवी माँ आप पर प्रसन्न हैं और माँ दुर्गा आपके घर में प्रस्थान कर चुकी हैं और आपको माँ दुर्गा की कृपा मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तेल गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आप दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बंद निकल रही हैं और रास्ता काटती हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन कर के आ गई हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने दें, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ सकती हैं, क्योंकि इस बार अपने भक्ति की परीक्षा के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आठवां संकेत यदि नवरात्रि के दौरान सपने में उल्लू दिखे तो यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। 9वां संकेत इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना।
भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। 10वां संकेत है नारियल की तोय। सुबह उठते ही नवरात्र के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए हैं तो आप समझ जाएं कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्द ही वह आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।